नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएं। उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा हुआ है, जहां अलकनंदा के तट पे फटा ट्रांसफार्मर और करंट लगने से 15 लोगों की मौत हुई है। 5 लोग इसमें अन्य झुलसे हैं और करंट की चपेट में 24 से ज्यादा लोग आए थे। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में यह हादसा हुआ है। पुलिस प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। घटना स्थल पर भी जा सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और घटना स्थल के लिए रवाना हुए हैं मंत्री धन सिंह रावत। एक बड़ा हादसा हुआ है चमोली में, जहां करंट लगने से 15 लोगों की जान चली गई, 5 लोग झुलसे। कईयों की हालत इसमें नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तराखंड के चमोली में यह बड़ा हादसा हुआ और अलकनंदा के तट पर ट्रांसफार्मर फटने से उसमें करंट आया और करंट लगने से 15 लोगों की मौत हो गई। तो 2014 में पौड़ी में करंट लगने से एक शख्स की मौत हुई थी। देवप्रयाग में करंट लगने से भी एक शख्स की जान गई थी 2014 में। कब कब हादसे हुए ये हम आपको बता रहे हैं। 3 जुलाई 2014 को मोताड़ में बिजली की लाइन टूटी थी और इसकी चपेट में आने से शख्स की जान गई थी। इस तरह के कई हादसे चूंकि इससे पहले भी हो चुके हैं, लेकिन ये एक बड़ा हादसा मार्च अप्रैल 2015 में चमोली में करंट लगने से 2 लोगों की जान गई थी। जून 2015 में टिहरी में करंट लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई और 19 जुलाई को चमोली में करंट लगने से करीब 11 लोगों की जान गई। तो पौड़ी में करंट लगने से एक शख्स की जान गई थी। देवप्रयाग में करंट लगने से एक शख्स की मौत हुई थी। 2014 में 3 जुलाई 2014 को भी ऐसा ही एक हादसा हुआ था, लेकिन चमोली में जो हादसा हुआ उसमें 15 लोगों की मौत की जानकारी अब तक आ रही है। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट में यह हादसा हुआ। पूरे इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई। अब आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं और सीएम ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। घटना स्थल पे भी जा सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। धन सिंह रावत रवाना हो चुके हैं घटना स्थल के लिए। तो इससे पहले भी कई हादसे हुए हैं। 2014 में देवप्रयाग में करंट लगने से एक शख्स की मौत हुई। 14 सितंबर 2014 को पुरोला में बिजली के झूलते तार से करंट लगने से एक शख्स की मौत हुई थी। सुदीप जैन हमारे ब्यूरो चीफ इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, एक बड़ा हादसा हुआ है चमोली में, करंट लगने से कई लोगों की मौत। अब तक आधिकारिक पुष्टि कितने लोगों की हुई? जी देखिए, आधिकारिक रूप से अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान आया है। उन्होंने इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। घायलों को तत्काल हायर सेंटर भेजा जाए, ये निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार हेली की सुविधा उपलब्ध करा रही है घायलों को इलाज के लिए। अफसरों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार से राहत बचाव कार्य में कोई दिक्कत बाधा परेशानी ना आने पाए, युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश के साथ साथ जो मृतक हैं उनके लिए भी प्रभु से प्रार्थना की है कि मृतकों को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे, दिवंगत लोगों के परिवारों को सांत्वना दे, वो इस दुख की घड़ी में उस दुख से निपटने की सहन शक्ति ले सकें, ऐसी उन्होंने ईश्वर से कामना की है। जहां तक मैं ओवरऑल घटना की बात करूं तो जो आईजी करण सिंह नगरनियाल ने न्यूज़ वन इंडिया पर महत्वपूर्ण जानकारी दी कि देर रात एक इलेक्ट्रीशियन की मौत हुई थी और उस व्यक्ति के शव उठाने से पहले स्थानीय लोग ये मांग करने लगे कि पुलिस प्रशासन मौके पर आए, जांच करे हादसे की वजह क्या थी और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। इस बीच चौकी इंचार्ज पीपल कोटी प्रदीप रावत, उनके साथ हमरा होमगार्ड मुकुंदी लाल ये मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोग भी कुछ मौके पर जमा थे क्योंकि एक डेड बॉडी थी। इस बीच शायद जो करंट रात में फैला वो सुबह भी फैला हुआ था और उसी करंट की चपेट में आने से अभी तक आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें हालांकि इसमें भी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। इसमें एक सब इंस्पेक्टर प्रदीप रावत भी हैं जो कि पीपल कोटी चौकी के चौकी इंचार्ज थे। उनके साथ एक हमरा होमगार्ड मुकुंदी लाल जो साथ में गए थे हमरा के तौर पर, उनकी भी मौत हुई है। तो अभी तक ये आंकड़ा 14 है आधिकारिक रूप से, हालांकि इसकी पुष्टि होना बाकी है, परंतु मौके पर 25 से अधिक लोग थे। यही वजह है कि कुछ लोगों को अस्पताल ले जाया गया है इलाज के लिए और उनके इलाज का, उनकी बेहतर चिकित्सीय सुविधा का
प्रशासन इंतजाम कर रहा है। मुख्यमंत्री देहरादून से इस पूरे प्रकरण पर निगाह बनाए हुए हैं। अभी आवास पर हैं, कैंप पर मुख्यमंत्री। सूत्र ये बताते हैं कि मुख्यमंत्री थोड़ी देर में चमोली रवाना भी हो सकते हैं। सुदीप, ये क्या सभी लोग श्रमिक हैं? क्या उस प्रोजेक्ट में काम करने वाले थे या इसमें कुछ आम लोग भी हैं? और हादसा कैसे हुआ, कहां लापरवाही हुई? क्योंकि अगर देर रात एक शख्स की जान गई थी, उसके बाद भी अगर इतने लोगों की मौत अगली सुबह हो जाती है तो सवाल कई उठते हैं। जी देखिए, स्थानीय लोग भी इसमें हो सकते हैं, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रीशियन की रात डेथ हुई जिसकी डेड बॉडी सुबह दिखी, तो स्थानीय लोग भी आकर जांच की मांग करने लगे। तो इस बात से इनकार नहीं है कि मृतकों में स्थानीय लोग शामिल नहीं होंगे। दूसरा, प्रोजेक्ट से जुड़े लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि जब एक व्यक्ति की मौत हुई होगी तो जाहिर बात है कि प्रोजेक्ट के लोग भी अपने साथ काम करने वाले व्यक्ति की मौत की सूचना पर आए होंगे। इसके साथ साथ जो सबसे निकट चौकी है वो पीपल कोटी है। उसके चौकी इंचार्ज प्रदीप रावत अपने साथी हमरा होमगार्ड मुकुंदी लाल के साथ आए। उनकी निधन की पुष्टि आईजी साहब ही कर चुके हैं। तो ये इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि एक व्यक्ति की मौत की सूचना पर जब अन्य लोग गए तो करंट संभवतः फैला रहा होगा, उसके संपर्क में अन्य लोग भी आए और वो भी काल का शिकार हुए, मौत का शिकार हुए। अभी आधिकारिक मृतकों घायलों की संख्या थोड़ी देर में और स्पष्ट हो जाएगी, साफ हो जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री भी यही बात कह रहे हैं कि आधिकारिक आंकड़े आने दीजिए। और अभी मृतकों घायलों की संख्या 15 के करीब हो सकती है। ठीक है, तो ये अभी आंकड़ा और स्पष्ट होगा, परंतु एक ये बड़ा हादसा हुआ है और जिससे हर कोई दुखी है, हर कोई परेशान है। बिल्कुल सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए। और चूंकि इस हादसे पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है, उन्हें सुनते हैं। चमोली जनपद में बहुत दुखद घटना घटित हुई है, उसके समाचार मिल रहे हैं, जिसमें अभी 15 लोगों के लगभग घायल और हताहत होने की सूचना मिली है। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं। सभी बचाव दल, जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और अन्य बचाव दल वहां पर पहुंच गए हैं, जो बचाव के कार्य में लगे हुए हैं। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं। साथ ही जो लोग घायल हुए हैं उनको हायर सेंटर रेफ़र करने के लिए हेलीकॉप्टर इत्यादि की सेवाएं भी ली जा रही हैं। उससे उनको तत्काल दूसरे सेंटरों पर भेजा जा रहा है। इस घटना में जो भी हताहत हुए हैं उन सभी को हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके पारिवारिक जनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। और जो भी बचाव के काम है वो सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा वहाँ पर किए जा रहे हैं। जो भी सहायता है वो सहायता अनुमन्य जो भी हुई उसको किया जाएगा। बिल्कुल सुदीप, मुख्यमंत्री को भी हमने सुना, वो भी दुख व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सहायता भी इनको दी जाएगी। लेकिन सवाल ये कि जिस वक्त ये हादसा हुआ सुदीप, वहां पे करीब कितने लोग थे? अभी अगर हॉस्पिटल की बात करें तो वहां कितने लोग भर्ती हैं जिनकी हालत क्रिटिकल बताई जा रही है? जी देखिए, इन सब चर्चाओं के बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी आई है। एडीजी कानून व्यवस्था ने बताया है कि मौके पर एक सब इंस्पेक्टर और 3 होमगार्ड की मौत हुई है। अभी तक हमारे पास जानकारी एक सब इंस्पेक्टर, एक होमगार्ड की थी, परंतु एक सब इंस्पेक्टर और 3 होमगार्ड्स की मौत हुई है और ये भी पीपल कोटी चौकी का ही स्टाफ रहा होगा। जहां तक मौके पर मौजूद लोगों की बात है तो जो डीएसपी है उनका आकलन ये है कि मौके पर 24 से 25 लोग रहे होंगे, जिसमें करीब 14 से 15 लोगों की मौत की अनाधिकारिक रूप से पुष्टि हुई है और कुछ लोगों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया है। करीब 10 से 12 लोगों को अस्पताल भी ले जाया गया है इलाज के लिए। और बताया जाता है करंट का प्रवाह जो रहा होगा वो इतना तेज था, उसकी इंटेंसिटी इतनी तेज थी कि जो संपर्क में आया वो चित हो गया, लेट गया, उसे कराने या भागने का भी मौका नहीं मिल सका। तो लोगों के 2 अलग अलग आकलन हैं। हालांकि जांच रिपोर्ट का हमें इंतजार करना होगा। एक ये कि रात में जब ये हादसा हुआ उस वक्त करंट फैला रहा होगा या वहां अर्थ की कोई ऐसी लाइन रही होगी जो मनुष्य के संपर्क में आने पे करंट के रूप में फैली, क्योंकि अर्थ कई दफा बारिशों में इस प्रकार से भी काम करता है। जैसा कि मैं फिर कह रहा हूं कि इसमें भी आधिकारिक वर्जन आना और ऑफिशियल जो जानकार टेक्निकल लोग हैं वो और स्पष्ट करेंगे कि क्या वजह रही होगी। परंतु आकलन यही 2 लगाए जा रहे हैं कि मौत की ये 2 वजह हो सकती हैं, इतने बड़े हादसे की ये 2 वजह हो सकती हैं। सुदीप, चूंकि बहुत बड़ा हादसा है, संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है और हमारी भी ये प्रार्थना है कि संख्या ना बढ़े, लेकिन जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं वो बेहद डरावने हैं। आप बता रहे थे कि एक रात पहले एक इलेक्ट्रीशियन की मौत हुई थी, उसके बाद कुछ लोग वहां पे इकट्ठा हुए, तो लगता है कि अगर उसी वक्त कुछ ऐसा समाधान होता कि वहां पे अगर करंट से एक शख्स की मौत हुई है, कुछ सावधानियां बरती जाती तो शायद इस हादसे को टाला जा सकता था। जी बिल्कुल, देखिए न्यूज़ 1 इंडिया पर थोड़ी देर पहले ही आईजी गढ़वाल करण सिंह नागन्याल साहब फोनों के जरिए से
के माध्यम से पूरी जानकारी दे रहे थे। उन्होंने ये बात बताई कि एक इलेक्ट्रीशियन की डेथ हुई थी, उसका शव मिला और लोग ये मांग करने लगे कि पुलिस प्रशासन मौके पर आए, जांच करे। चूंकि छोटी जगह है और यदि कोई मांग कर रहा है तो लोगों का जाना स्वाभाविक है, परंतु ये भूलवश हुआ, लापरवाही हुई या अंदाज ही नहीं था कि करंट इतना फैला होगा कि अन्य लोग भी इसके संपर्क में आ जाएंगे, या जब लोग वहां पहुंचे तब करंट के संपर्क में आ गए। ये सारी चीजें जांच का विषय हैं, परंतु ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति की मौत हुई थी, उसके बाद ये अन्य सभी लोग मौके पर पहुंचे थे, जिसके बाद ये इतना बड़ा हादसा हुआ और जिसको देख के सुन के हर कोई परेशान है। मुख्यमंत्री चिंतित हैं। मुख्यमंत्री दोपहर बाद चमोली जा सकते हैं। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मौसम यूं तो आज प्रदेश में नहीं है, परंतु कई जगह लैंडिंग टेक ऑफ की समस्या हो सकती है, इसलिए पूरी विधिवत अपडेट ली जा रही है मुख्यमंत्री कार्यालय की टीम द्वारा, उनके पायलट की टीम के द्वारा। इसके बाद मुख्यमंत्री का आगे का कार्यक्रम प्रस्तावित होगा, परंतु मुख्यमंत्री इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी निगाह बनाए हुए हैं। एडीजी कानून व्यवस्था का भी थोड़ी देर पहले ही ट्वीट आया है, जिन्होंने 1 दरोगा और 3 होमगार्ड्स की पुष्टि भी कर दी है। ठीक है सुदीप, आप बने रहिए मेरे साथ। एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हम सुनते हैं, उन्होंने इस हादसे को लेकर क्या कुछ कहा। चमोली जनपद में बहुत दुखद घटना घटित हुई है, उसके समाचार मिल रहे हैं, जिसमें अभी 15 लोगों के लगभग घायल और हताहत होने की सूचना मिली है। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं। सभी बचाव दल, जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और अन्य बचाव दल वहां पर पहुंच गए हैं, जो बचाव के कार्य में लगे हुए हैं। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं। साथ ही जो लोग घायल हुए हैं उनको हायर सेंटर रेफ़र करने के लिए हेलीकॉप्टर इत्यादि की सेवाएं भी ली जा रही हैं, उससे उनको तत्काल दूसरे सेंटरों पर भेजा जा रहा है। इस घटना में जो भी हताहत हुए हैं उन सभी को हम भगवान से प्रार्थना करते हैं अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके पारिवारिक जनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। और जो भी बचाव के काम है वो सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा वहाँ पर किए जा रहे हैं। जो भी सहायता है वो सहायता अनुमन्य जो भी हुई उसको किया जाएगा। और सुदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पल पल की जानकारी हम न्यूज़ 1 इंडिया के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सुदीप, ये जो करंट फैला, शुरुआती जांच में क्या कुछ सामने आया है? क्या कोई वायर टूटा था? क्योंकि बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में अचानक धमाका हुआ, उसके बाद करंट फैल गया। कितना बड़ा वो क्षेत्र था जहां पे करंट था? ये लोग क्या एक ही स्थान पे खड़े थे या दूर दूर थे? कितना वो इलाका था जहां पे करंट की चपेट में ये लोग आए? जी देखिए, मुख्यमंत्री ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। अब मजिस्ट्रियल जांच शुरू होगी। अभी शुरुआत में हर कोई व्यक्ति अपना आकलन कर रहा है कि क्या हुआ होगा, क्योंकि नमामि गंगे का ये सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का, जिसको हम एसटीपी कहते हैं, उसका निर्माण का काम चल रहा था। और ये चमोली से करीब 4 किलोमीटर पहले, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 4 किलोमीटर पहले पीपल कोटी का स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वहां की चौकी क्षेत्र में आता था जहां ये हादसा हुआ। ये छोटी जगह है, नदी से सटी हुई, जहां एसटीपी का निर्माण हो रहा था। यहाँ पर कई दिनों से काम चल रहा था और रात ये घटना हुई जिसमें एक इलेक्ट्रीशियन की डेथ हुई, और सुबह ये सारा जो मंजर है वो हम सबके सामने है। तो अभी तक लोगों के अपने अपने आकलन है। किसी को ऐसा लगता है कि करंट फैला रहा होगा जिसके संपर्क में सब आ गए, या सुबह अर्थ संपर्क में आते ही जब किसी अर्थ के रूप में वो आगे बढ़ा तो लोग वहाँ खड़े थे, तो दोबारा उसने लोगों को अपनी चपेट में लिया। तो ये अलग अलग लोगों के तर्क हैं। इसमें एक्सपर्ट इंजीनियर्स या जो मजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट आएगी वो और बहुत कुछ साफ करेगी कि हादसे की वजह क्या थी। परंतु एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में इतना बड़ा हादसा होना निश्चित तौर पे चौंकाने वाला है, डराने वाला है। पूरे आपदा मानसून काल में 11 लोगों की जहां मौत हुई है, वहीं इस एक करंट की घटना में ही 15 लोगों की अभी तक मौत की खबर आ रही है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। सुदीप, जिस तरह का बिल्कुल ये हादसा जो है वो दिल को बिल्कुल झकझोर देने वाला है, एक बड़ा हादसा है, लेकिन क्या भी घटनास्थल पे कोई मंत्री पहुंचा, कोई आला अधिकारी पहुंचा? चूंकि धन सिंह रावत रवाना हो चुके हैं, मुख्यमंत्री की भी संभावना है वो जा सकते हैं। जी देखिए, धन सिंह रावत पहले से ही अपने गढ़वाल और कुमाऊं के दौरे पर हैं और वो रास्ते में ही हैं। दरअसल जो ये मार्ग है चमोली पीपल कोटी जाने का, इसके पहले 1-2 जगह बार बार बारिश की वजह से रोड भी बंद हो रही है। और जो डीएमएसपी हैं, जिनकी सीधी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था बनाए रखना, व्यवस्थाएं दुरुस्त करना और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे और हर व्यवस्था को देखना, ये दोनों ही अफसर बहुत जी जान से जुटे हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने मुख्यमंत्री जी की बात की, मुख्यमंत्री थोड़ी देर बाद टेक ऑफ कर सकते हैं। थोड़ा मौसम एक बाधा बन रहा है, जो जानकार बता रहे हैं। मुख्यमंत्री की भरसक तैयारी है कि वो आज चमोली जा सकते हैं, और यदि चमोली गए तो उनका रात्रि विश्राम चमोली में हो सकता है, ऐसी भी जानकारी है। परंतु मौसम की रिपोर्ट के आधार पर उनका अगला निर्णय होगा।
ठीक है सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए। कुछ और इस पे अपडेट लेंगे, जानकारियां इस हादसे को लेकर लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। तो उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा हुआ है, जहां अलकनंदा के तट पे ट्रांसफार्मर फटा और करंट लगने से 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग झुलसे हैं। करंट की चपेट में 35 से ज्यादा लोग आए हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में यह हादसा हुआ है और पुलिस प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है और सीएम ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए हैं। घटना स्थल पर भी जा सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और घटना स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं मंत्री धन सिंह रावत। कई आलाधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले भी कई हादसे हुए। 2014 में पौड़ी में करंट लगने से एक शख्स की मौत हुई थी। देवप्रयाग में करंट लगने से एक शख्स की जान गई थी 2014 में ही। और इसके अलावा 3 जुलाई 2014 को मोताड़ में बिजली की टूटी लाइन से करंट लगने से वन कर्मी यजेंद्र सिंह की मौत हुई थी। 14 सितंबर 2014 को पुरोला में बिजली झूलते तार से करंट लगने से एक शख्स की मौत हुई थी। बुधवार सुबह चमोली में एक बड़ा हादसा हुआ और पीपल कोटी थाने के पास नमामि गंगे प्रोजेक्ट साइट पर अचानक करंट फैला। हादसे में 15 लोगों की जान गई, जबकि 20 लोग झुलस गए। तो चमोली के ऊर्जा निगम के अधिशांसी अभियंता के मुताबिक बीती रात साइट पर बिजली का तीसरा फेस डाउन था और यह हादसा जो है उसने एक बार फिर झकझोर के रख दिया। कैसे एक हादसे ने कई लोगों की जान लील ली। ट्रांसफार्मर से लेकर मीटर तक कहीं एलटी और एसटी के तार नहीं टूटे हैं। मीटर के बाद तारों में करंट दौड़ा है। तो प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक रात में यहां रहने वाले केयरटेकर का सुबह फोन नहीं लग रहा था, जिसके बाद परिजनों ने साइट पर आकर खोजबीन की और तब सामने आया कि केयरटेकर की करंट लगने से मौत हो चुकी है। सूचना मिलते ही परिजनों के साथ कई ग्रामीण भी साइट पर पहुंच गए और जब वहां पहुंचे तो पुलिस मामले की जांच कर रही थी। इस दौरान वहां दोबारा से करंट फैल गया, जिसकी चपेट में कई लोग आ गए। एक पुलिसकर्मी और 3 होमगार्ड के भी इसकी चपेट में आने की सूचना है। तो पीपलकोटी थाने के पास नमामि गंगे प्रोजेक्ट साइट पर अचानक करंट फैला। सुदीप इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। सुदीप, अभी क्या अपडेट हादसे को लेकर? सुदीप, आप सुन पा रहे हैं मुझे? शायद मेरी आवाज अभी सुदीप तक नहीं जा रही। हम कोशिश करेंगे फिर से संपर्क हो और वो विस्तार से बता पाएं कि अभी अपडेट क्या हादसे को लेकर मिल पा रहा है, क्योंकि पल पल की जानकारी लगातार न्यूज़ वन इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। तो मीटर के तारों में करंट आया और उसकी चपेट में लोग आए। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून स्मार्ट सिटी की तरफ से किए जा रहे कार्यों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने शहर की 2 महत्वपूर्ण सड़क ईसी रोड और चक्राता रोड का जायजा लिया। इस दौरान सड़क पर निर्माण कार्यों में लापरवाही और खामियों पर मंत्री अग्रवाल ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। साथ ही 2 दिन के भीतर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का अल्टीमेटम दिया। देखिए, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इसे एसी रोड बोलते हैं और यहाँ पे ड्रेनेज का, सड़क का, ये सब काम साथ साथ चल रहे हैं। काम जिस प्रकार से चल रहे हैं उसमें ये बात तो ठीक है, काम उसको थोड़ा सा अभी गति पकड़ रहा है। बारिश के कारण थोड़ा दिक्कतें आई हैं, लेकिन मेरा मानना व्यक्तिगत रूप से ये है कि सुरक्षात्मक दृष्टि से भी ये काम होने चाहिए थे। अब ऐसी स्थिति में जब इन्होंने काम पूरे नहीं किए सुरक्षात्मक दृष्टि से, वो मुझे थोड़ा लापरवाही दिख रही है। ऐसे में कोई अनहोनी घटना न हो जाती तो उसको लेके मैंने इनको बहुत कड़ाई से निर्देश दिए हैं। कम से कम बैरिकेडिंग लगे, जहाँ स्लैब पड़ने चाहिए वहाँ स्लैब पड़े। जो गड्ढे जिस प्रकार से मुझे दिख रहे हैं उसमें पानी घुसा है, कोई गिर जाए तो दिक्कत आएगी, तो उस पर भी मैंने सीधा कार्रवाई करने को कहा है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्दी इस प्रकार के काम करेंगे और भी जगह जिस प्रकार के ऐसे हमें काम अधूरे और जिस प्रकार से दिख रहे हैं उसको ठीक कराएंगे, पूरा कराएंगे। और यहाँ एक ब्रेक के